रहा है सब कुछ? Yes. चलो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में? यस, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट? लीनियर अरेंजमेंट जब भी अपन करते हैं तो उस केस में होता क्या है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये एंड पॉइंट जो है वो फिक्स रहता है। ओके, हमें पता रहता है कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो पी क्यू आर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट। बट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सर्कल, हमें पता है कि ये सर्कल कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ। मैं बस यहाँ पे चलो चार जो तुम्हारे चार लोग हैं उनको मैंने यहाँ पे बिठा दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो सेटिंग जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है, वो अरेंजमेंट जो कहाँ से शुरू हुई। हमें पता है कि पी से शुरुआत हुई या फिर क्यू से शुरुआत हुई या फिर आर से शुरुआत हुई, हमें नहीं पता। ओके, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में मैंने क्या बताया था फिर तुम लोगों को? एक स्टार्टिंग पॉइंट अपन क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। चार लोगों में से एक इंसान को अपन स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। तो एक बार स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया तो बचे कौन? क्यू आर एंड एस। तो क्यू आर एंड एस बच गए। अब इनको लीनियर अरेंजमेंट से अरेंज करो। क्यू आर एस को कैसे अरेंज करेंगे? 3p3 है ना, तीन लोग तीन प्लेसेस, कैसे अरेंज करेंगे? 3p3 विच इज योर 3 फैक्टोरियल विच इज योर 6। हर केस में ऐसे होता है, मतलब एवरी केस। सपोज मान के चलो 5 लोग हैं, ओके, मान के चलो 5 लोग हैं। लेट्स से वी आर हैविंग ए बी सी डी ई। एक को किसके लिए यूज करेंगे? फॉर फिक्सिंग द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, मान के चलो इसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करने के लिए यूज किया। बचे कितने लोग? 4 लोग। 4 लोग 4 प्लेसेस, कैसे अरेंज करेंगे? 4p4। 4p4 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू व्हाट? 24। So every time, whenever I will have to arrange 4 people, I will find out 3 factorial. जब मुझे 5 लोगों को अरेंज करना है, मैं 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट करूंगी। जब मुझे 6 लोगों को अरेंज करना है, I will find out 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब if n people are to be arranged in circular way, if n people are to be arranged in circular way, number of arrangements is equal to what? n minus 1 factorial. Any doubt? Yes, number of arrangements क्या हो जाएगी फिर? n minus 1 factorial. पक्का? Understood? Okay, चले फिर आगे. Okay, अब ये था फर्स्ट पॉइंट अंडर सर्कुलर अरेंजमेंट. दिस वाज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. अब दूसरी बात, अब ये जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना, इसमें से आधे होते हैं तुम्हारे क्लॉकवाइज एंड आधे होते हैं तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स. ओके, सो आउट ऑफ n minus 1 factorial arrangements, आधे मतलब कितने हो गए? n minus 1 factorial divided by 2, ये हो गए आधे अरेंजमेंट्स, है ना. आधे अरेंजमेंट्स क्या होंगे? क्लॉकवाइज. एंड बचे हुए आधे क्या हो जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज. बचे हुए आधे क्या हो जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज. ओके, जैसे कि मान के चलो ऊपर वाला सिचुएशन कंसिडर करो. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हैं? 6 में से 3 जो है वो क्या हो जाएंगे? क्लॉकवाइज. ओके, और बचे हुए 3 क्या हो जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स. तुम्हें सेम ही मिलेगा पी क्यू आर एस, या फिर यू कैन से पी आर क्यू एस, ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स मिलेंगे और उसी का एंटी क्लॉकवाइज वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, उसी का एंटी क्लॉकवाइज वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा सेम. तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 में से 3 अरेंजमेंट्स क्या हो गई? क्लॉकवाइज, एंड 3 अरेंजमेंट्स क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज. ऑन द सेम लाइंस 24 ये टोटल अरेंजमेंट्स हो गई. किसकी? ए बी सी डी ई के. उसमें से
12 जो है वो क्या हो जाएंगे क्लॉकवाइज, और बचे हुए 12 जो है वो क्या हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एनी डाउट? समझ में आया? ओके, सो बचे हुए 12 क्लॉकवाइज, आई मीन 12 क्लॉकवाइज, 12 एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम? अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये था अपना सेकेंड पॉइंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब आते हैं गार्लैंड की केस में। गार्लैंड मतलब पता है सबको, है ना? जो गार्लैंड में ज्वेलरी कंसिडर करो या फिर नॉर्मल कोई भी, ओके, नेकलेस कंसिडर करो, ओके। तो ऐसे मान के चलो कि तुम जो गार्लैंड बना रहे हैं अपन, या फिर जो नेकलेस है वो सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक, ओके। ऐसे कुछ उसमें ज्वेल्स है एंड इट इज सिमेट्रिक, ओके। तो उसको फ्लिप करके भी पहना जा सकता है ना? यस, अगर ज्वेल्स का बना हुआ है वो तो उसको फ्लिप करके भी पहना जा सकता है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स दोनों सेम मिल रही है मुझे, ओके। जो हमने बोला था अभी, आधे क्लॉकवाइज होते हैं आधे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो ये नेकलेस को फ्लिप करके भी पहना जा सकता है, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भले वो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स हो या क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स हो, हमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे जब भी कभी गार्लैंड का केस आएगा, जब भी कभी नेकलेस का केस आएगा, जब भी कभी ज्वेलरी का केस आएगा, उस केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in case of garlands is equal to n minus 1 factorial upon 2. Because in this case what happens, number of clockwise arrangements and number of anti-clockwise arrangements दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट करता है, हमें उससे अलग अलग होने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। क्योंकि हम फ्लिप करके भी उसको पहन सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज वाई इट इज व्हाट n minus 1 factorial upon 2. एनी डाउट? ओके, ये 3 पॉइंट्स बस सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ आसान है, ओके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो एक्सरसाइज सॉल्व करें फिर अभी, ओके। 6.1 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो जरा। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड ए टेबल? तो कौन सा अरेंजमेंट है फिर ये? सर्कुलर। बताओ फिर आंसर क्या हो सकता है? 7 फैक्टोरियल, है ना? 8 लोग हैं, देयर आर 8 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन circular way by 8 minus 1 factorial ways is equal to 8 minus 1 मतलब कितना हो गया? 7। 7 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ? 5040। व्हाट द आंसर? ओके, कुछ प्रॉब्लम है? बोलो, लिखो जल्दी फटाफट। 5040 वेट्स। सब पुणे के ये लोकल या फिर कोई आउट ऑफ पुणे है? तुम लोग आउट ऑफ पुणे हो? कहाँ से हो? दोनों इंदापुर से हो? हाँ क्या? अच्छा, ओके। और कौन आईएससी बोर्ड में था 10th तक? हाँ, आईसीएससी वही। कौन सा स्कूल था तुम्हारा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बताओ, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। तो फिर स्टेट बोर्ड क्यों शिफ्ट किया? इजी है इस वजह से। हाँ वो तो है यार, अभी 11th 12th में आईएससी के लिए तुम्हें पूरा साइंस का मैथ्स पढ़ना पड़ता है। और कितने लोग फाउंडेशन करने वाले सीए, मतलब सीए करने वाले हो? ऑलमोस्ट। तुम नहीं करोगे? क्यों? कुछ और प्लान से?
क्या प्लान है? चलो ट्राई टू सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 2. फैन ऑन करना है. स्विच तो मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली. बताओ आया आंसर? सेकंड का नहीं आया? 20 फैक्टोरियल सेम है ना, कुछ डिफरेंस नहीं है. क्या बोला है उन्होंने? पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट्स एंड ए होस्ट, है ना. तो टोटल लोग कितने हो गए? 21, है ना. पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट्स एंड ए होस्ट. सो टोटल नंबर ऑफ पीपल in a party, 20 participants and 1 host. That means 21. So n is equal to what? 21. Find a number of distinct ways for a host to sit with them around a circular table. Circular table पे बैठने वाला है. Okay, मतलब circular arrangements होने वाली है. How many of these ways have 2 specified persons on either side of host? होस्ट के साइड में 2 स्पेसिफिक लोग ही चाहिए. 2 स्पेसिफिक लोग मतलब फिक्स है वो लोग. मान के चलो इन दोनों को बिठाए तो ये दोनों ही बैठेंगे होस्ट के बाजू में और कोई नहीं बैठेगा. 18 फैक्टोरियल इंटू 2. ओके, तो ऐसा क्यों हुआ फिर? देखो ये होस्ट है और इसके बाजू में ये 2 बैठने वाले फिक्स. बच्चे कितने लोग? 21 में से कितने बचे? 18 बचे, है ना. तो ये होस्ट फिक्स हो गया. ओके, प्लेस ऑफ होस्ट इज फिक्स. किसी को तो फिक्स करना ही पड़ता है ना हमें सर्कुलर में, इसलिए तो -1 करते हैं अपन. तो इसको होस्ट को फिक्स कर लिया अपन ने. ओके, होस्ट को फिक्स कर लिया एंड 2 स्पेसिफिक पर्सन्स are going to sit on either side. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगता है. मतलब तुम बीबीए भी करोगे ना तो भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. फाउंडेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मतलब इस चैप्टर के बेसिस पे अराउंड रिमेनिंग और 3 चैप्टर्स है. अगर ये चैप्टर अच्छा आता है तो वो 3 चैप्टर्स आएंगे. ऐसा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 2 स्पेसिफिक पर्सन्स आर गोइंग टू सिट ऑन ईदर साइड ऑफ होस्ट. ओके, तो ये जो है टुगेदर वाला सिचुएशन हो गया, है ना. एक साथ बैठने वाले टुगेदर वाला सिचुएशन हो गया. बस यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि सिर्फ इन दोनों में अरेंजमेंट होगा, होस्ट कहीं नहीं जाएगा, है ना. अरेंजमेंट किस में होगा? सिर्फ इन दोनों में होगा. तो इन दोनों में क्या अरेंजमेंट होगा फिर? 2 फैक्टोरियल, है ना. 2 फैक्टोरियल. उन्होंने बस बोला है कि वो दोनों साइड में बैठना चाहिए. ऐसा नहीं बोला कि राइट में परागी बैठेगा और लेफ्ट में देवी बैठेगा. ऐसा नहीं बोला उन्होंने. वो दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट लेफ्ट इंटरचेंज हो सकता है. ओके, तो ये दोनों में कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल. ओके, अब बच्चे कितने लोग? 18. 21 में से 3 गए, कितने बचे? 18. तो 18 लोग कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे? 18 फैक्टोरियल. बट यहाँ पे एक तुम गलती कर रहे हो. व्हाट इज दैट मिस्टेक? क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, बेसिक पहले मुझे ये बताओ लॉजिक क्या है 18 फैक्टोरियल के पीछे का? 3 लोग कम हो रहे हैं, ठीक है. व्हाट एल्स? एक्चुअली 18 फैक्टोरियल सही है, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू कि 18 फैक्टोरियल आया कैसे? 3 लोग कम हो रहे हैं इस वजह से आया या फिर कुछ और? 18 प्लेसेस है और 18 अरेंज करना है. ओके, तो इस प्लेस को अपन ने क्या कर लिया है? फिक्स कर लिया. तुम देखो टुगेदर नॉट टुगेदर वाला सिचुएशन कैसे होता है? अपन बॉक्स में उसको फिक्स करते हैं और बॉक्स को एक प्लेस कंसिडर करते हैं. सही है.
टुगेदर वाला सिचुएशन कैसे होता है, बॉक्स को कंसिडर करते हैं, बॉक्स को एक प्लेस कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कितने लोग हैं, हमारे पास यहाँ पे 18 लोग हैं, 3 प्लेसेस आर नॉट फिक्स्ड, 18 लोग हैं एंड ये 19th पर्सन भी है। मतलब इन ऑल मेरे पास टोटल 19 ऑब्जेक्ट्स एंड 19 प्लेसेस, बट whenever I arrange 19 objects and 19 places in circular way, I will have to subtract 1. ऐसा सोचो, 3 सब्ट्रैक्ट हुए इस वजह से 18 आया, ऐसा मत सोचो। कैसे सोचना है हमें, बॉक्स है अपने पास, बॉक्स मतलब तुम्हारा एक प्लेस हो गया। अब बॉक्स को पकड़ के मेरे पास कितने प्लेसेस है, 18 प्लेसेस, मतलब टोटल 19 हो गए। तो 19 प्लेसेस 19 ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर वे में अरेंज करने हैं। कैसे करोगे, 19 माइनस 1 ऐसे। ओके, दिस इज द अप्रोप्रिएट वे ऑफ थिंकिंग। जस्ट बिकॉज 3 सब्ट्रैक्ट हो गए तो मतलब 18, ऐसा मत करो। ओके तो ऐसा सोचो, थोड़ा सा बाद में फायदा होगा उसका, इस वजह से बोल रही हूँ। ये है तुम्हारा आंसर। एनी डाउट, समझ में आया पक्का? ओके तो चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, delegates from 24 countries participate in a roundtable discussion. Find number of sitting arrangements where 2 specified delegates are always together. लिखना है तो लिखो, take some time, फटाफट। Two specified delegates are sitting always together and never together. Got the answer for first one? कितना है बोलो? 22? 22 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा बोल रहे हो ना? 22 इंटू 2 यहाँ पे गर्ल्स में। हाँ 23 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके तो कैसे आया फिर ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसमें, टोटल 24 पीपल आर देयर। ओके तो आउट ऑफ 24 हमें 2 एक साथ चाहिए, है ना? 2 आर टू बी टुगेदर। तो अगर मुझे 2 एक साथ चाहिए तो बच्चे कितने, 22, है ना? सो 24 माइनस 2, 22 रिमेनिंग। तो टुगेदर में अपन क्या करते हैं, बॉक्स कंसिडर करते हैं, है ना? तो ये 2 हो गए यहाँ पे बॉक्स में, ये रिमेनिंग कितने हैं, 22। ओके तो बॉक्स को अपन एक प्लेस कंसिडर करेंगे, तो टोटल प्लेसेस कितने हो गए अपने पास, 23, है ना? 23 प्लेसेस 23 ऑब्जेक्ट्स। तो ये 22 एंड बॉक्स मतलब एक प्लेस होता है, ये हमने सीखा है ऑलरेडी लीनियर अरेंजमेंट में भी। ओके ये 22 डेलीगेट्स तो है ही, एंड ये बॉक्स मतलब एक रिप्रेजेंट करेगा। ओके सो 23 प्लेसेस and 23 objects can be arranged in 23 minus
1 factorial for circular arrangements. बट ये तो हो गया बॉक्स के बाहर. बॉक्स के अंदर क्या सीन है? 2 लोग है ना, 2 लोगों का अरेंजमेंट कैसे होता है? 2 फैक्टोरियल. वहां पे तो कोई सर्कल वर्कल है नहीं. ओके, वहां पे तो नॉर्मल वे से अरेंजमेंट होगा. सो बॉक्स के अंदर वाले अरेंजमेंट कैसे होंगे? 2 फैक्टोरियल. ओके, सो यस, so these 2 people who are sitting together can be arranged. ये इसलिए लिख रहे हो क्योंकि तुम लोगों को एग्जाम में ये सब लिखना पड़ता है. अभी पता नहीं एग्जाम होंगे नहीं होंगे, बट स्टिल सेफर साइड. कैन बी अरेंज्ड इन व्हाट? 2 फैक्टोरियल वेज. बट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए फिर? Total arrangements is equal to 22 factorial into 2 factorial. Understood? Okay. And what about next sub question? 21 into 22 factorial. Okay. Let's verify this. चलो बाकी लोग. टोटल माइनस टुगेदर भी कर सकते हो, वही क्या ना. एंड देयर इज वन मोर वे सेपरेट करने का, वो भी बताती हूँ. दोनों वे से करेंगे. इनमें से रेगुलर कौन है? तुम 5 ही आते क्या? मतलब जब से परसों से स्टार्ट हुआ ना, तू आज मतलब आज आया से तुम लोग आते हो रेगुलर. कल एब्सेंट थे दोनों. अच्छा, रेगुलर है ना तू? रेगुलर है. कल कितने लोग थे फिर टोटल? कल अच्छा, कल एब्सेंट था. कल कौन था? तू था प्रेजेंट. कितने लोग थे फिर कल? तो वो 5-6 आज क्यों नहीं है फिर? शायद इससे कम लोग हैं. टू आर नेवर टुगेदर ना, तो क्या करेंगे फिर? टोटल माइनस टुगेदर. ओके, टोटल कितने हैं फिर अपने पास? टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 24 पीपल है. 24 पीपल सर्कुलर वे में कैसे अरेंज होंगे? 24 माइनस 1 है ना. टोटल अरेंजमेंट्स कितनी है इस पर्टिकुलर केस में? टोटल अरेंजमेंट्स कितनी है? टोटल अरेंजमेंट्स is equal to 24 minus 1 factorial which is 23 factorial. ये टोटल अरेंजमेंट्स हो गए. 24 लोग हैं, उनको सर्कल में अरेंज होना है, तो कैसे अरेंज होंगे वो? 24 minus 1 that is 23 factorial. अब ये जो 23 factorial है उसमें से ये जो है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, आई मीन टुगेदर वाली है ना. टुगेदर वाली अरेंजमेंट्स कितनी है? तो हमें क्या चाहिए? नॉट टुगेदर है ना. 2 आर नेवर टुगेदर, ये हमने क्या फाइंड आउट किया था? 2 आर टुगेदर. 2 आर टुगेदर का आंसर कितना आया? 22 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. अब टोटल में से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर क्या मिल जाएगा हमें? नेवर टुगेदर. ओके, सो टोटल अरेंजमेंट्स माइनस arrangements in which 2 specific persons are together. सही है, तो उसका आंसर नेवर टुगेदर का आंसर आ जाएगा. टोटल कितना है फिर? 23 फैक्टोरियल माइनस टुगेदर वाले अरेंजमेंट्स कितने हैं? 22 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 23 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं अपन? 23 इंटू 22 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा?
22 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 22 फैक्टोरियल को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा 23 इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी माइनस 23 माइनस 2 फैक्टोरियल। ऑल राइट, ओके। तो 23 माइनस 2 कितना होता है 21। ओके, तो ये कितना आया फिर 21 इंटू 22 फैक्टोरियल। एनी डाउट? अंडरस्टूड? पक्का? देयर इज वन मोर वे। अगर ऊपर हमने टुगेदर फाइंड आउट नहीं किया होता तो ओके, हम क्या करते थे फिर उस केस में, सेपरेटेड वाला सिचुएशन करते थे ना अपन लीनियर अरेंजमेंट में, एरो एंड डैश, याद है वो सिचुएशन? वैसा करेंगे। देखो वन मोर मेथड। टोटल लोग कितने अपने पास 24। 24 में से मुझे 2 लोग एक साथ नहीं चाहिए, बचे कितने 22। 22 लोगों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 24 में से मुझे 2 लोग एक साथ नहीं चाहिए, तो बाकी 22 पे कोई कंडीशन नहीं है, तो उनको अपन रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन इस वजह से डायग्राम बना रही हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ओके चलो, अब जो बचे हुए 2 लोग हैं वो कहाँ पे बैठ सकते हैं? बचे हुए 2 लोग जो हमें एक साथ नहीं चाहिए वो कहाँ पे बैठ सकते हैं? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना, बीच में जाके बैठ सकते हैं ना, हमें वो एक साथ नहीं चाहिए ना वो 2 लोग, है ना, वो 2 लोग हमें एक साथ नहीं चाहिए। तो कितने प्लेसेस है उनके लिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 22 गैप्स में कुछ बचा तो नहीं ना? ये 22 गैप्स में वो 2 लोग बैठ सकते हैं, सही है ना? 22 गैप्स में वो 2 लोग बैठ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर 22 P2। ऑल राइट, 22 P2। अब जो अपना ये वाला जो पहले वाले 22 लोग थे, 24 में से 2 गए ना, ये जो डैश है, ये जो ब्लैक कलर की डैश जो मैंने ड्रॉ किया है, वो कितने डैश है अपने पास 22 ना, ये 22 लोग हैं उनकी जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो वो 22 लोग सर्कल में कितने वेज में अरेंज होंगे 22 माइनस 1, है ना? सो 22 माइनस 1। क्या किया अपन ने यहाँ पे, पहले ये 22 लोगों को फिक्स कर लिया। क्यों फिक्स कर लिया? बिकॉज उनपे कोई कंडीशन नहीं है, उनपे कोई कंडीशन नहीं, तो उनको हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, तो ये 22 लोग सर्कुलर वे में कैसे अरेंज हो सकते हैं 22 माइनस 1 फैक्टोरियल में, सही है। और ये जो अपने बचे हुए 2 लोग हैं जो हमें एक साथ नहीं चाहिए, वो कहाँ पे जाके बैठ सकते हैं? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। एक साथ नहीं चाहिए ना हमें, तो वो गैप्स में बैठेंगे। तो कितनी गैप्स है अपने पास 22 गैप्स है अपने पास, तो 22 प्लेसेस आर देयर, 22 पॉसिबल प्लेसेस आर देयर जहां पे ये 2 लोग जाके बैठ सकते हैं, है ना? तो 22 P2। ओके, तो 22 P2 क्या हो जाएगा फिर 22 फैक्टोरियल, 22 माइनस 2 कितना आया 20 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल। अब तुम लोग बोलोगे ये आंसर और वो आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, है ना? मैच हो जाएगा कैसे? 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल, तो ये दोनों गए। अब 22 इंटू 21 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? अरे 22 फैक्टोरियल, है ना? 22 एंड 21 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 22 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना? और ये 21 एज इट इज। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। ऑल राइट, ओके, जो अच्छा लगे वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट बुक का आंसर गलत है, हाँ? इस क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक का आंसर गलत है, बहुत सारे गलत आंसर है। 12th में तो पूरा एक्सरसाइज गलत दिया है, एक नहीं बहुत सारे एक्चुअली, पूरे एक्सरसाइज के आंसर्स गलत दिए हुए हैं। स्टेट बोर्ड है, थोड़ा सा हो जाता है, अभी क्या करें।
डन। ऑलराइट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। ओके, find number of ways for 15 people to sit around the table so that no two arrangements have same neighbors. सोचो क्या हो सकता है इसमें? सेम नेबर्स नहीं चाहिए हमें। मीनिंग क्या है? सेम नेबर्स नहीं चाहिए मतलब यस। हिडन मीनिंग क्या है उसका? हिडन मीनिंग, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग हो गया। हिडन मीनिंग क्या है उसका? बोलो। देखो, मैंने क्या बताया था? आधी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स होती है और आधी एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स होती है ना? तो सपोज मान के चलो मैंने पी क्यू आर एस को अरेंज किया। दिस इज पी क्यू आर एस। जब अपन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स काउंट करते हैं ना, तब अपन डायरेक्शन फिक्स करते हैं। मतलब इधर यू टेक इट एज क्लॉकवाइज और यू काउंट इट एज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब पूरे इसमें तो अब ये 4 है, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होगी? वैसे 6 अरेंजमेंट्स होगी, है ना? तो पी आर क्यू एस, उसके बाद पी क्यू एस आर, फिर पी क्यू पी क्यू आर एस हो गया ना ये। क्यू पी आर एस, सही है ये। पी क्यू आर एस, पी आर क्यू एस, पी क्यू आर एस, है ना? ये क्या हो गया? पी आर क्यू एस। ये क्या हो गया? फिर से पी क्यू आर एस आया कि ये? नहीं, पी क्यू एस आर आया। ये क्या आया? पी आर एस क्यू। देयर आर 2 more. पी एस PSRQ, है ना? And there is one more. Is that कौन सा बाकी रह गया रे? PQRS, PRQS, PQSR, PSQR is left. अब थोड़ा सा ध्यान दो। ये मैंने सारे के सारे 4 ऑब्जेक्ट्स थे, राइट? तो एज पर आवर फॉर्मूला 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 - 1 फैक्टोरियल। ऑलराइट, 4 ऑब्जेक्ट्स जो है उस कैन बी अरेंज्ड इन 4 - 1 फैक्टोरियल। अब 4 - 1 फैक्टोरियल में वे में अरेंज होंगे, मतलब उनके टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 6। सही है? तो ये 6 अरेंजमेंट्स मैंने सामने लिख दी। अब इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो।
सपोज मैंने इसका एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखा, ओके, तो क्या समझ में आएगा? इसका एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है? PSRQ, सही है। इसका एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है? PSQR। इसका एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है? PRSQ। इसका एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है? PQSR। इसका एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है? यस, PQRS। इसका एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है? PRQS। अब ब्लैक वाले ऑब्जर्व करो एंड रेड वाले लेटर्स ऑब्जर्व करो, क्या समझ में आ रहा है? PQRS, मुझे एंटी क्लॉकवाइज में एक PQRS मिल गया। PRQS, मुझे एंटी क्लॉकवाइज में एक PRQS मिल गया। PQSR, मुझे एंटी क्लॉकवाइज में भी एक PQSR मिल गया। मतलब जो हम लोगों ने ये ब्लैक के अरेंजमेंट्स देखे थे उसमें से 3 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, 3 जो है वो क्लॉकवाइज है। ये उसका मीनिंग हो गया, है ना? 3 अरेंजमेंट, ये जो ब्लैक कलर के जो 6 अरेंजमेंट्स है, वो 6 अरेंजमेंट्स में हमें क्या समझ में आ रहा है? कौन से 6 अरेंजमेंट्स है? PQRS, PRQS, PQSR, PRSQ, PSRQ, PSQR। ये जो टोटल 6 अरेंजमेंट्स है उसमें से 3 एंटी क्लॉकवाइज 3 क्लॉकवाइज होती है ना, तो हमें क्या मिल गया? यस, ये जो PQRS, ये PQSR, किधर गया PQSR? PQSR, देन PRQS, PRQS, ये 3 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये 3 क्या है? क्लॉकवाइज। सही है, ये हमने सीखा है ऑलरेडी। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे P का नेबर क्या है? Q एंड S, सही है, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे P का नेबर क्या है? R एंड S। यहाँ पे P का नेबर क्या है? Q एंड R। यहाँ पे P का नेबर क्या है? फिर से Q एंड R नेबर है। यहाँ पे P का नेबर क्या है? फिर से Q एंड S नेबर है। यहाँ पे P का नेबर क्या है? फिर से R एंड S। क्या बताना चाह रही हूँ मैं? देखो, ध्यान दो, P को फोकस करो, P का नेबर क्या है? Q एंड S। P को फोकस करो, P का नेबर क्या है? R एंड S। P को फोकस करो, P का नेबर क्या है? Q एंड R। एंड सेम नेबर्स आर गेटिंग रिपीटेड हियर। सही है ना? यहाँ पे P का नेबर क्या था? Q एंड R था। यहाँ पे भी P का नेबर क्या है? Q एंड R है। हमें सेम नेबर्स नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि सेम नेबर्स नहीं चाहिए। यहाँ पे P का नेबर क्या है? R एंड S। यहाँ पे P का नेबर क्या है? Q एंड S, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे P का नेबर R एंड S हो चुका है। मतलब नेबर्स आर गेटिंग रिपीटेड, है ना? 3 बार रिपीट हुए। मतलब जो तुम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स की बात करते हो, जब तुम एंटी क्लॉकवाइज की बात करोगे, उसमें जो भी नेबर्स होंगे, सेम नेबर्स आई विल गेट इन क्लॉकवाइज। तो आई डोंट वांट सेम नेबर्स, मतलब मुझे क्या चाहिए? आधे अरेंजमेंट्स चाहिए। सेम नेबर्स आई डोंट वांट। मतलब यहाँ पे एक बार Q एंड S आ गया ना, तो यहाँ पे Q एंड S मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे R एंड S आ गया ना, तो यहाँ पे मुझे R एंड S नहीं चाहिए। यहाँ पे Q एंड R आ गया ना, तो यहाँ पे Q एंड R मुझे नहीं चाहिए। ये उसका मीनिंग है। मतलब एक तो तुम क्लॉकवाइज बोलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। I just want half of the arrangements. Understood? Pakka? Okay. So whenever there is a question of same neighbors, that they don't want same neighbors, so in that case I will have to consider only half of the arrangements. Okay. So यहाँ पे जो situation है, okay, that no two arrangements have same neighbors. No two arrangements have same neighbors. Means what? We will have to consider only
half of the arrangements. Half of the arrangements मतलब either clockwise or anti-clockwise. तो इसका आंसर क्या होगा फिर? कौन बताएगा फिर इसका आंसर? 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 है ना? So question number 4. So the arrangements for which we do not have same neighbors is equal to n minus 1 factorial upon 2. So n minus 1 factorial upon 2 मतलब 15 minus 1 factorial upon 2 which is 14 factorial upon 2. Any doubt? समझ में आया सब कुछ? ओके पक्का? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो. टेक इट डाउन एंड गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. Good. Done? ओके तो क्या हो जाएगा? क्या बोला है क्वेश्चन में? What they have said. Question number 5. Committee of 20 members sits around a table. Find number of arrangements that have the president and vice president together. Again ये दो मतलब दो लोग together वाला situation हो गया है ना? 2 people are together वो वाला situation हो गया. तो कितने लोग हैं अपने पास? 20 members. एंड उसमें एक प्रिंसिपल है, प्रेसिडेंट है सॉरी, एंड एक वाइस प्रेसिडेंट है. तो दो लोगों को हमें एक साथ रखना है ना? तो आउट ऑफ 20 2 are to be together. 2 are to be together. तो बचे कितने फिर? 20 minus 2 which is equal to 18. ठीक है, 18 people are together. तो अगर 18 people together है तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, ये 18 लोग कैसे अरेंज हो सकते हैं? 18 यस, हाँ 18 लोग अरेंज करने से अच्छा व्हाट आई विल से पुट ए बॉक्स जो हमें टुगेदर चाहिए है ना. तो क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वी वांट टुगेदर है ना. और ये लोग कितने टोटल? 18 people. So total how many objects? 19 objects and 19 places. कैसे? ये 18 लोग एंड ये बॉक्स एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा है ना. तो क्या हो जाएगा टोटल? 18 plus 1 objects to be arranged at 19 places in circular way. Okay, therefore arrangements is equal to what? 19 objects 19 places पे circular way में कैसे अरेंज होते हैं? 19 minus 1 एंड बॉक्स के अंदर
2 फैक्टोरियल, है ना। एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। सही है ना। बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स पहले अपन ने देखे। ये 18 लोग हैं, उसमें से इसको अपन ने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 19 ऑब्जेक्ट्स हो गए। 19 प्लेसेस है अपने पास, तो 19 ऑब्जेक्ट्स 19 प्लेसेस सर्कुलर वे में अरेंज करने हैं। तो कैसे अरेंज करेंगे? 19 माइनस 1 से। ये हो गया बॉक्स के बाहर। बॉक्स के अंदर 2 लोग हैं, 2 प्लेसेस है, क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ओके, सो टोटल अरेंजमेंट्स 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। डन। ठीक है, एनी डाउट? समझ में आया पक्का? चलो अगला क्वेश्चन। डन, गुड। कितना है बोल? फर्स्ट का अच्छा फाइनल बताया तूने, सही है ना। और नेक्स्ट 960 इंटू 420, 20 इंटू कितना बोला? 960। सेकेंड का कुछ तो गड़बड़ है। चाइल्ड सीटेड बिटवीन 2 मेन ना, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। टू 240 आ रहा है। 240 नहीं आ रहा है यार। कैसे, क्या बता, लॉजिक बता। ठीक है, आगे और क्या किया? मल्टीप्लाई किससे किया? हाँ, वुमेन का 2 फैक्टोरियल, बट नहीं ना, ऐसे नहीं करेंगे। सोचो सोचो सोचो।
एक्चुअली ये क्वेश्चन ना कॉम्बिनेशन जब सीखेंगे ना तो बहुत सिंपल जाएगा, थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए। चलो ट्राई तो करो एटलीस्ट। नाइन 960 उसका भी आया। नहीं आ रहा है ये भी। वो सही किया तुम लोगों ने, चाइल्ड जो है वो बीच में जाके बैठेगा तो 4 वेज हो गए, है ना। उसके बाद क्या आएगा फिर, उसके बाद कैसे कर रहे हो प्रोसीड? 4P1 मेन को फिक्स करना, 5 मेन को फिक्स कर, ठीक है। मान के चलो सपोज देखो 1 2 3 4 5, ओके। तो चाइल्ड के लिए प्लेसेस कौन से पॉसिबल है? 1 2 3 4। तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाइल्ड बस होना चाहिए इधर। सीना देख, विमेन दोनों में से कोई भी एक औरत यहाँ पे बैठ सकती है, हमें कोई टेंशन नहीं है, पर चाइल्ड 2 मेन के बीच में चाहिए। हाँ तो सही है ना फिर। हाँ चल ठीक है। 1 2 और ये कितने, ये 5 हो गए ना, 5 मेन और ये हो गए 2 वुमेन। हाँ हाँ अच्छा चल हाँ। एक वुमेन दिया वो करके दूसरा कोई और बाजू बाजू में नहीं होगा, मतलब वुमेन बाजू बाजू में नहीं है, ऐसा सिचुएशन ले लो। अच्छा चल ठीक है। 1 2 3 4 5, ये सपोज W1, ये W2। हाँ हाँ बट अभी देख, अभी तू क्या कर रहा है पता है, जिसपे कंडीशन नहीं है ना उसको पिक्चर में ला रहा है। हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जब क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं तो जिसपे कंडीशन है उसको पहले ऑपरेट करो। तो किस पे कंडीशन है? चाइल्ड पे कंडीशन है, तो पहले उसको फिक्स करके लेना है। ये आ सकता है लेकिन ये बाद वाली बात है, जब चाइल्ड ऑक्यूपाई हो जाएगा, ये सिचुएशन है, ठीक है। जब चाइल्ड ऑक्यूपाई हो जाएगा तब वो वुमेन कहाँ पे जा, कहीं पे भी जाके बैठ सकती है। तो पहले जिस पे कंडीशन है उसको फिक्स करो, हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ये आ सकता है लेकिन कब? चाइल्ड को ऑक्यूपाई होने के बाद। सो कंडीशन क्या है? चाइल्ड बीच में आना, ये कंडीशन है, तो पहले उसको सोचो एंड देन उस वुमेन के बारे में सोचो। समझ में आया? ओके अब सोचो जरा, कुछ हो सकता है क्या? 1 2 3
4 and 5। टोटल लोग कितने अपने पास? 8 है टोटल। चाइल्ड को पकड़ के 8 है ना। लेकिन जब चाइल्ड यहाँ पे जाके बैठेगा तब ये एक यूनिट हो गया ना, मतलब टुगेदर वाला सिचुएशन, तब ये एक यूनिट हो गया। समझ में आ रही है ना बात? जब चाइल्ड उनके बीच में जाके बैठेगा तब वो एक यूनिट हो गया। फिर ये यूनिट शिफ्ट हो सकता है, चाइल्ड को सेपरेट नहीं कर सकते। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, ये चाइल्ड कहाँ पे जा सकता है? चाइल्ड यहाँ पे जा सकता है, चाइल्ड यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है ना। तो हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर फॉर चाइल्ड? 4 प्लेसेस, 4p1 है ना। और जब वो जाके बैठेगा तब ये एक यूनिट बन गया, तब ये एक यूनिट बन गया। अब ये जो यूनिट है वो कितनी जगह पे मतलब कैसे अरेंज होगा, ये टोटल कैसे अरेंज होगा, ये पूरा सामने जो सिचुएशन है वो कैसे अरेंज होगा? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स, 6 प्लेसेस। कैसे अरेंज होते हैं? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल से। सही है। अब एक चीज मिसिंग आउट है यहाँ पे, मेन का अरेंजमेंट। मेन का अरेंजमेंट मिसिंग आउट है यहाँ पे। कैसे करोगे मेन अरेंज? थ्री फैक्टोरियल। क्यों? नहीं, 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। दो जगह पे मुझे मेन चाहिए, कैसे होगा? नहीं, भुवन को क्यों फिक्स कर रहा है? देखो, अभी ये दो जगह पे कोई भी मेन आ सकता है, मतलब मुझे एक्चुअली 5 मेन दो जगह पे अरेंज करने हैं, है ना। 5 मेन जो है वो हमें कितनी जगह पे अरेंज करने हैं? 2 जगह पे अरेंज करने हैं। 5 men are to be arranged on 2 places। तो क्या हो जाएगा फिर? 5 लोग 2 जगह पे कैसे अरेंज होते हैं? 5p2। समझ में आई बात? 5p2। ऑलराइट, ओके। ये हो गया तुम्हारा आंसर, जितना भी आता है। वो नहीं आएगा 960 1680 जो भी है वो नहीं आएगा। कितना आता है फिर बताओ? 4p1 is 4 into 5 factorial into 5 into या फिर 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कितना आता है फिर ये? 4 इंटू 120 इंटू कितना आया ये? 5 इंटू 4 कितना आता है? 20 80 9600 आएगा, है ना। 20 24 जा 80 80 एंड 120 9600। समझ में आई बात? ओके। कैसे कैसे क्या प्रोसीड समझ में आया? पहले चाइल्ड के पॉसिबल वेज देखे अपन, फिर मेन के पॉसिबल वेज देखे अपन, है ना। मेन को 2 जगह पे लाने, उसको यूनिट कंसिडर किया ना अपन ने, एक यूनिट कंसिडर किया। इस यूनिट को पकड़ के हमारे पास 6 प्लेसेस है, तो 6 प्लेसेस 6 ऑब्जेक्ट्स, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। एंड फिर ये 2 जगह पे कोई भी मेन आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही आएंगे। तो ये 2 जगह कैसे अरेंज हो सकते हैं? हमारे पास 5 मेन है, उनको 2 जगह पे अरेंज करना है, 5p2। सही है, ओके। तो दिस इज द आंसर। एनी डाउट? कहीं पे तो डाउट है क्या? कौन सा विमेन का? अरे वही ना, तू देख कभी भी परमिटेशन में, अभी समझ में आया क्या? कभी भी देखो, अभी सपोज मान के चलो हमें वॉवल्स टुगेदर चाहिए, तो हम पहले क्या करते हैं? उनको टुगेदर लेते हैं एंड फिर चीजें ऑपरेट करते हैं। तो हमेशा जब भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन में जो कंडीशन होता है ना, पहले उसको ऑपरेट करो एंड देन फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट्स, ऐसा। ओके अब जैसे कि मान के चलो सपोज वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर टू बी सेपरेटेड, तो उस केस में भी तो सेम सिचुएशन था। कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे है, वॉवल्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी तो सपोज 2 ही वॉवल्स है मेरे पास, 2 ही वॉवल्स है मेरे पास, तो यहाँ पे भी तो वो बीच में आ सकता था, है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखो, पॉसिबल सिचुएशंस बाद में, पहले कंडीशन ऑपरेट करो।
पहले जिस चाइल्ड पे कंडीशन है ना, तो पहले चाइल्ड को फिक्स करके लो, बाद में बाकी ये चीजें। ओके, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, अच्छा था। नेक्स्ट, चलो बताओ, अब ये आसान है। कितना बोला तो फिर से बोल। 56 into 8। ओके, उनका आंसर क्या है? उनका अलग आ रहा है आंसर, कुछ उनका बड़ा आंसर आ रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं ना। चलो देखो फिर क्या होगा। 12 into 11, देखते कितना आता है। 8 men and 6 women sit around a table. How many sitting arrangements will have no 2 women together? No 2 women together. तो कितने टोटल? 8 men, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8. And how many women? 6, है ना? तो 6 women कहाँ पे जाके बैठ सकती है? men के बीच में, है ना? So these are the possible places for 6 women. How many possible places are there? कितने? 8 possible places. Question में क्या बोला है? How many sitting arrangements will have no women together? Women एक साथ नहीं चाहिए। No women together मतलब मेन के बीच में जो गैप है वहां पे जाके women बैठेगी। तो कितनी women है टोटल? कितनी places है टोटल? 8 places. कितनी women है? 6. So 8 places, 6 women, 8p6. And what about men? 8 men are there. 8 men are there, है ना? तो 8 में से वो सर्कुलर वे में अरेंज हो रहा है, तो 8 men सर्कुलर वे में कैसे अरेंज हो सकते? 8 minus 1 फैक्टोरियल। कुछ प्रॉब्लम समझ में आया? ये नहीं किया तूने, है ना? 8 minus 1 नहीं किया शायद। हाँ, समझ में आई बात? देखो फिर से एक बार बताती हूँ। नो 2 women are together. नो 2 women are together मतलब women कहाँ पे जाके बैठेगी? 2 मैन के मतलब गैप्स में जाके बैठेगी बेसिकली, है ना? तो कितने गैप्स है? 8 गैप्स आर देयर, बट women कितनी है? 6. So 8 women can be arranged
at 6 places, sorry, 6 women are to be arranged at 8 places. So it is what? 8p6. And what about men? Kitne men hai total? How many men are there? 8 men are there. So 8 men are arranged in circular ways. कैसे? 8 minus 1. सही है? तो कितना आता है फिर ये? 8 factorial upon 8 minus 6 factorial into 7 factorial. So कितना आया फिर? 8 factorial upon 2 into 7 factorial. इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, है ना? तो ये आया तुम्हारा, क्या हुआ? हाँ, 2 factorial is 2 ना? 2 factorial is 2, 2 into 1. पराग, सही है ना? So doubt? Any doubt इसमें? कुछ है प्रॉब्लम? बताओ. Question 7 लिख के ले लो. Next question is, okay. सिर्फ 4 फैक्टोरियल देव. ऑनलाइन में तो मस्त आंसर दे रहा था, तो अभी क्या हो रहा है? वैसे अभी आज क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे हैं, वो एक बात है, और एक टर्म मिस आउट है, और एक टर्म मिसिंग है. बोलू, आया किसी का मानसी आंसर? नहीं अभी तक. 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वहीं पे अटक रही है गाड़ी, आगे की चीज बता नहीं पा रहे. 2 विमेन टुगेदर चाहिए ना, तो देखो एक ना वर्ड है, 2 स्पेसिफिक विमेन आर टुगेदर. अगर ऐसा बोला है, जैसे कि मान के चलो तुम 5 लोग हैं, ओके, एंड अगर मैंने बोला 2 of you will come and sit here, तो तुम 5 में से कोई भी 2 आ सकते हैं. लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला तुम दोनों यहाँ पे आके बैठोगे, मतलब ये स्पेसिफिक 2 लोग ही यहाँ पे आके बैठेंगे. तो स्पेसिफिक वर्ड जब भी आता है तब वो 2 लोग फिक्स होते हैं जो यहाँ पे आने वाले. लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं करूंगी, मैंने सिर्फ बोला 2 of you come and sit here, तो कोई भी 2 हो सकते हैं. तो ये हिंट है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 women टुगेदर बोला है ना, तो कौन सी 2 पता है हमें? 2 स्पेसिफिक. 3p2 परफेक्ट. ओके, तो कैसे होगा फिर देखो इसको ना, ये क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो सकता है अच्छे से. मतलब कॉम्बिनेशन से समझना थोड़ा इजी जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन.
तो हम क्या करते हैं, वो 5 में से 2 को सिलेक्ट करते हैं एंड देन अरेंज करते हैं उसमें। तो अभी यहाँ पे सिलेक्शन अपन सीखे नहीं अभी तक, सो इट्स ओके 3p2। ओके, तो इसका थोड़ा सा और क्या बोलते हैं, क्लीन वे जो है वो बताती हूँ मैं, ट्रांसपेरेंट वे जो तुम्हें समझ में आएगा। 3 विमेन है अपने पास, W1, W2, W3, ठीक है, और 3 मेन है अपने पास। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 2 विमेन टुगेदर चाहिए हमें। तो here I can have 3 cases. Which are those 3? W1, W2 are together. Next is 1 2, W2, W3 are together. Next is W1, W3 together. और जो यहाँ पे बची हुई वुमेन है, W1, W2 यहाँ पे आए, W3 बचता है, तो W3 के लिए वो यहाँ पे नहीं आ सकती और यहाँ पे भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती यहाँ पे? क्यों नहीं आ सकती यहाँ पे, और यहाँ पे W3 क्यों नहीं आ सकता? क्वेश्चन में क्या बोला है? एग्जैक्टली 2 आर टुगेदर। अगर यहाँ पे W3 आया तो 3 लोग टुगेदर हो गए ना। अगर यहाँ पे W3 आया तो फिर से 3 लोग टुगेदर हो गए ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? W3 यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकता, इन दोनों प्लेसेस पे चल जाए। सही है? W2, W3 अगेन 1 2 3 4, तो W1 यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि हमें कितने वुमेन टुगेदर चाहिए? एग्जैक्टली 2। तो W1 यहाँ पे अगर मैंने लिखा तो ये टुगेदर हो जाएगा, 3 टुगेदर हो जाएगा। उसके बाद फिर से W2 यहाँ पे नहीं आ सकता, कि फिर से वो क्या हो जाएगा? एक साथ हो जाएंगे। समझ में आई बात? ओके, गॉट द पॉइंट? क्या बोला मैंने? अब देखो, अब बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स एंड बॉक्स के अंदर के अरेंजमेंट्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बॉक्स के अंदर के अरेंजमेंट्स करके ले लो, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हर केस में, इनटू W3 के अरेंजमेंट्स कितने होंगे? एक ही वुमन है, 2 प्लेसेस है, सो 2p1। एक ही औरत है, 2 प्लेसेस है, 2p1। एक ही औरत है, 2 प्लेसेस है, 2p1। ऑलराइट, मेन के केस में कोई कंडीशन? मेन के केस में कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर? ये 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। एनी डाउट? अब सारे अरेंज करने हैं। कितने वेज में अरेंज करेंगे सारे? कितने वेज में अरेंज करेंगे सारे? फोर माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्यों 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 ऐसा क्यों? एक्चुअली यहाँ पे ये क्वेश्चन ना यहाँ पे इंसर्ट ही नहीं करनी चाहिए, सच बोलो तो। वो तुम्हें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। स्टिल अब कैसे करोगे टोटल अरेंजमेंट्स? अरे हो गया ना क्वेश्चन, अब कितना अरेंज करोगे? डन विद द क्वेश्चन, वी आर डन विद द क्वेश्चन। सी, टोटल अरेंजमेंट करनी क्यों है? अभी हो गए ना सारे अरेंज, सारे प्लेसेस अरेंज हो गए, ये टुगेदर चाहिए था हमें, है ना? ये 3 मेन अरेंज हो गए, सारे अरेंजमेंट हो गए। अब इनको बस अपन को क्या करना है? ऐड करना है, नथिंग एल्स। ओके, तो कितना हुआ ये? 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 2, कितना हो गया ये? 4। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, ये सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। 3 इंटू 4 फैक्टोरियल इज द आंसर। 24 इंटू 3 इज द 7।
ओके तो ये क्वेश्चन को ना अपन बाद में फिर से करेंगे सिलेक्शन के हिसाब से, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली ये नहीं लेना चाहिए था, मैंने एक्चुअली बाद में लेना चाहिए था, बट ठीक है, इट्स ओके। ओके ऑलराइट, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन लेते हैं अभी। 9th क्वेश्चन इजी है, बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर 9th क्वेश्चन में। क्या बोला उन्होंने? 4 ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। 4 objects in a set of 10 objects are alike. Okay. Find the number of ways of arranging them in circular order. Total objects है कितने? 10. Suppose मान के चलो मेरे पास मैथमेटिक्स वर्ड है। हाँ हाँ बोल। मेरे पास सपोज मैथमेटिक्स वर्ड है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वर्ड को कैसे अरेंज करते हैं अपन? टोटल नंबर कितने लेटर्स है टोटल इसमें? 11 लेटर्स आर देयर। तो 11 फैक्टोरियल आइडेंटिकल क्या क्या है इसमें? एम एम, उसके फैक्टोरियल उसके रिपीटेशन से डिवाइड करते हैं। ए डिवाइड करते हैं, उसके बाद टी टी डिवाइड करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है? 10 ऑब्जेक्ट्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज करते हैं अपन सर्कुलर वे में? 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। उसमें से 4 आइडेंटिकल है, उसमें से 4 आइडेंटिकल है। अगर एम एम आइडेंटिकल है तो अपन क्या करते हैं? 2 फैक्टोरियल। टी आइडेंटिकल है तो अपन क्या करते हैं? 2 फैक्टोरियल। उसके बाद ए आइडेंटिकल है तो अपन क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 4 आइडेंटिकल है, मान के चलो यहाँ पे ए 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल। सही है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड। ओके अंडरस्टूड। अब यहाँ पे ना कुछ करेक्शन है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 में भी करेक्शन है। जो आंसर उन्होंने दिया है उस हिसाब से इट शुड बी, ठीक है, वो कल बता देंगे, तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जो समझाए वो भी दिमाग से निकल जाए, तो करेक्शन कल बताऊंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्शन है, ओके। 144 जो है उसमें करेक्शन, उन्होंने कंडीशन कंसिडर नहीं किया एग्जैक्टली 2 वुमेन का। क्या हुआ? 144 आना चाहिए फिर ना। 144 एग्जैक्टली 2 वुमेन अगर नहीं आता है वहां पे तो आंसर इज 144, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड आता है तो इट शुड बी 72। ओके सो अगर 144 आंसर चाहिए देव तो एग्जैक्टली वर्ड हटा दो, और 72 आंसर एग्जैक्टली वर्ड के हिसाब से सही है। ओके सो ये क्वेश्चन को, और आई वुड से क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के कुछ प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ज्यादा लेवल बढ़ जाता है उसमें। ओके इट बिकम्स एक्चुअली फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन। तो 8 एंड 6 को छोड़ के आई होप देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा सा साइड में रखो। बोर्ड्स के हिसाब से तो वैसे भी वो पूछेंगे 11th में, बट वो फाउंडेशन के हिसाब से वो उतना लेवल तुम्हारा तब बढ़ जाता है, तो तब तुम समझ जाओगे। ओके थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग उतने तक हो जाता है 12th क्रॉस करने के बाद। ओके तो तब ये समझ में आ जाता है ये चीज है, अभी थोड़ा सा हेवी लगेगा। तो 8th एंड 6th क्वेश्चन को छोड़ के आई होप देयर इज नो डाउट। यस अंडरस्टूड। एक बार रिवाइज करो, आज की क्लास में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। ओके तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना, ठीक है। सही है। मैथ्स सबको है ना? सबने मैथ्स लिया है ना? ओके ऐसा तो नहीं ना कोई कि फाउंडेशन में है इस वजह से फिर अभी पराग का शायद प्रॉब्लम हो, तो तेरा प्रॉब्लम हो गया, सॉल्व हो गया तेरा प्रॉब्लम। सही है, गुड, चलेगा, ठीक है। फिर विल स्टॉप हियर। एक बार आज की क्लास के थ्रू मतलब जाओ क्या क्या क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए थे। 6th एंड 8th क्वेश्चन छोड़ के आई होप देयर इज नो डाउट।
10th क्वेश्चन एक बाकी है ना अपना, वो कल करेंगे, कल सिलेक्शन का शुरू हो जाएगा।